Hey, hello everyone. Welcome back to my channel, Hisam Academy. It's me Sumul Rizvi, once again an English language fluency expert. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसा टॉपिक इंग्लिश का डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफी सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। जैसे कि दो वर्ड्स या सब्जेक्ट और नाउन के दरमियान रिलेशन मेंटेन करने के लिए या बनाने के लिए हम कौन से वर्ड्स को चूज करें। ऐसे वर्ड्स को हम इंग्लिश में प्रपोजिशंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि आई एम गोइंग टू मार्केट, तो इस सेंटेंस के अंदर आई इज अ सब्जेक्ट और मार्केट इज अ नाउन, और टू एक ऐसा वर्ड है जिसे हम प्रपोजिशन कहते हैं जो कि सब्जेक्ट और नाउन के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं तमाम प्रपोजिशंस के बारे में सीखेंगे और इनको इन डेप्थ जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी प्रपोजिशंस हैं और इन सब के रूल्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज भी होते रहते हैं। शायद इसी वजह से बहुत सारे लोगों के लिए प्रपोजिशंस को समझना और सही तरीके से उनका इस्तेमाल करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही कुछ प्रपोजिशंस ऐसी हैं जो कि बहुत बेसिक और जनरल हैं, जैसे इन, ऑन, विद, बाय। इनके रूल्स कंपैरेटिवली इजी हैं। कुछ ऐसी प्रपोजिशंस है जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं प्रपोजिशंस के जनरल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स को समझेंगे और देखेंगे कि हम कब कब कहां उनको आसानी से यूज कर सकते हैं। प्लस आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और काम करने वाले हैं, और वो ये कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर प्रपोजिशन से रिलेटेड कुछ लोग कुछ मिस्टेक्स बहुत ज्यादा कॉमनली करते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि वो एक्चुअली में रॉन्ग प्रपोजिशन को यूज कर रहे हैं। तो हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे जिसके अंदर प्रपोजिशन से रिलेटेड कुछ कॉमन मिस्टेक्स होंगी, और फिर उसके बाद हम आपको उसके करेक्टेड वर्जन भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि सही और करेक्ट आंसर क्या है और हमें कौन सी प्रपोजिशन को यूज करना चाहिए। तो इसलिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि बिना इस वीडियो को पूरा देखे आप प्रपोजिशन का टॉपिक सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से सीखना और बोलना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम रोजाना की बेसिस के ऊपर बहुत सारी रील्स अपलोड करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, और कोशिश की जाती है कि हर 2 या 3 दिन के बाद एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाए ताकि आप इंग्लिश को अच्छे से समझ सकें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टू लर्न मोर अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। So finally, let's get started. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन प्रपोजिशन के बारे में। प्रपोजिशन इन को हम 2 अलग अलग जगहों पे यूज कर सकते हैं, टाइम के लिए और प्लेस के लिए, यानी लोकेशन के लिए। अगर हम टाइम के बारे में सबसे पहले बात करें तो हम इन प्रपोजिशन को यूज करते हैं जब भी हम अपने दिन में किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम को टारगेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द नाइट। बिल्कुल इसी तरह जब हम ईयर्स के बारे में बात करते हैं, सालों के बारे में, तो भी हम इन प्रपोजिशन को यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इन 2001, इन 1998। बिल्कुल इसी तरह जब हम आने वाले फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इन द कमिंग नेक्स्ट 10 ईयर्स, फॉर एग्जांपल आई विल बी अ डॉक्टरेट इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। इसी तरीके से जब हम किसी एक पर्टिकुलर मंथ को टारगेट करते हैं तो भी हम इन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, लाइक फॉर एग्जाम्पल माई डॉटर शी इज हैविंग हर बर्थडे इन द मंथ ऑफ जनवरी। बिल्कुल इसी तरह जब हम सीजन्स के बारे में बात करते हैं तो भी हम इनको यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन विंटर्स, इन समर्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई विल बी विजिटिंग कैनेडा इन विंटर्स। तो इन तमाम लोकेशन, इन तमाम जगहों पे हम इन प्रपोजिशन को यूज करते हैं। अब बात करते हैं प्लेस से रिलेटेड, यानी कि हम किन किन जगहों पर इन प्रपोजिशन को यूज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप व्हीकल की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल इन अ टैक्सी, तो हम वहां पर इनको यूज करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई कैन नॉट टॉक टू यू बिकॉज आई एम इन द टैक्सी। बिल्कुल इसी तरह अगर आप किसी कंट्री के बारे में या किसी सिटी के बारे में बात करते हैं तो वहां पे भी आप इनको यूज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इन कैनेडा, इन पाकिस्तान, शी इज राइट नाउ इन कैनेडा, वो इस वक्त कैनेडा में है। बिल्कुल इसी तरह जब आप सिचुएशंस की बात करते हैं तो भी आप इन प्रपोजिशन को यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम इन ट्रैफिक जैम, मैं भी ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ हूं, आई एम स्टक इन ट्रैफिक जैम। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि मैं अभी बहुत मुश्किल में हूं, दिस इज द सिचुएशन आई एम टॉकिंग अबाउट, तो मैं कहूंगी कि राइट नाउ आई एम इन ट्रबल या आई एम इन हॉट वाटर। हॉट वाटर बेसिकली इज एन इडियम जिसका सेम मतलब होता है कि मैं भी परेशानी में मुब्तला हूं, आई एम इन
trouble. So you can say that I am in hot water. So whenever you want to talk about the situation, so there as well you can use preposition in. अब बात करते हैं preposition on के बारे में। बिल्कुल इन की तरह on को भी हम दो अलग अलग जगहों पे यूज कर सकते हैं। टाइम के हवाले से भी यूज कर सकते हैं और प्लेस के हवाले से भी यूज कर सकते हैं। पहले बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू टाइम, या जब हम टाइम को टारगेट कर रहे होते हैं तो हम कहां कहां ऑन यूज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेट्स की बात करें, डेट्स तारीखों की बात करें, तो आप ऑन को यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑन 5th of April आई विल विजिट कैनेडा, या आई विल बी विजिटिंग कैनेडा। ठीक है, मैं 15 को जा रही होंगी। बिल्कुल इसी तरह अगर आप डेज के बारे में बात करते हैं, दिनों के बारे में, तो भी आप ऑन प्रपोजिशन को यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑन मंडे, आई विल मीट यू ऑन मंडे, मैं तुमसे मंडे को मिलूंगा या मिलूंगी। इसी तरह से जब आपके पास कुछ स्पेशल इवेंट्स होते हैं तो उसमें भी आप ऑन को यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑन अ सनी डे, लाइक शी वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल ऑन दैट सनी डे। बिल्कुल इसी तरह आप कह सकते हैं ऑन बर्थडे, लाइक आर यू कमिंग ऑन माई बर्थडे, क्या तुम मेरी बर्थडे पर आ रही हो। ऑन ईद, ऑन दिवाली, ऑन क्रिसमस डे। तो इन तमाम स्पेशल डेज या इवेंट्स की जब भी आप बात करते हो तो आप हमेशा ऑन प्रपोजिशन को ही यूज करोगे। अब बात करते हैं प्लेस के हवाले से कि ऑन प्रपोजिशन को हम प्लेस के अकॉर्डिंगली कहां यूज कर सकते हैं। सो द फर्स्ट यूज इज जब भी आप व्हीकल्स के बारे में बात करते हो तो आप ऑन प्रपोजिशन को यूज करते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑन बस, ऑन ट्रेन। अब सोचने वाली बात यह है कि जब मैम सुम्बुल ने अभी थोड़ी देर पहले इन प्रपोजिशन की बात की थी और प्लेस को डिस्कस किया था तो भी उन्होंने व्हीकल का नाम लिया था कि लाइक इन अ टैक्सी। और अब जब हम ऑन की बात कर रहे हैं तो भी हम व्हीकल को डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे भी हम ऑन यूज करेंगे। तो हम कौन से व्हीकल्स के साथ इन और कौन से व्हीकल्स के साथ ऑन को यूज करेंगे। इन और ऑन के दरमियान कोई तो डिफरेंशिएट होना चाहिए ना, कि हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों को। तो वो तमाम व्हीकल्स जो कि छोटी होती हैं या जिसके अंदर बैठ के आप मूव नहीं कर सकते, यू कैन नॉट वॉक अराउंड, आप घूम नहीं सकते, उन तमाम व्हीकल्स के साथ आप हमेशा इनको यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल टैक्सी, टैक्सी के अंदर अगर आप बैठे हो तो आप उसके अंदर घूम नहीं सकते, यू कैन नॉट वॉक अराउंड, वो एक स्मॉल व्हीकल है तो इसलिए आप उसके साथ इनको यूज करते हैं। और अगर आप बात करो ऑन की, तो अगर मैं बस की बात करूं तो बस इज अ बिग व्हीकल, अगर आप बैठ जाते हो तो उसके अंदर आप चल फिर सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं ट्रेन की बात करती हूँ तो वो भी एक बड़ा व्हीकल है, आप उसके अंदर चल फिर सकते हो। हेलीकॉप्टर भी एक बड़ा व्हीकल है, ठीक है, प्लेन भी एक बड़ा व्हीकल है। तो जो बड़े बड़े व्हीकल्स हैं उन सब के साथ आप ऑन यूज करते हो, और जो स्मॉल व्हीकल्स हैं जिसके अंदर आप मूव नहीं कर सकते हियर एंड देयर, वहां पे आप इनको यूज करते हो। और ये कोई ऐसे ही रूल नहीं है, ये एक जेन्युइन रूल है, ये तुक्का नहीं है। इट्स नॉट समथिंग लाइक हिट एंड ट्रायल मेथड, इट्स एक्चुअली अ जेन्युइन रूल। तो तमाम बिग व्हीकल्स के साथ आपको ऑन यूज करना है। इसके अलावा भी ऑन का एक और यूज है जब हम प्लेस को बात करते हैं। जैसे अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल इट्स ऑन द फ्लोर, वो जमीन पे पड़ा हुआ है, तो इस तरह से भी हम ऑन को यूज करते हैं। जैसे अगर मैं टेबल की बात करूं, मैं कहूं आई हैव अ पेंसिल एंड इट्स ऑन द टेबल, तो ये टेबल पे है। तो जब हम ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बात करते हैं, और वेरी सिंपल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट कि अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी है तो इट्स सिंपली लाइक ऑन। Okay, like my hand is on another hand, या this pencil is on the table। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी हम on को यूज करते हैं। अब बात करते हैं at की प्रपोजिशन के बारे में। at की प्रपोजिशन को भी हम दो अलग अलग जगहों पे यूज करते हैं, टाइम के साथ और प्लेस के साथ। तो पहले देख लेते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंगली हम at को कहां कहां यूज कर सकते हैं। जब भी हम टाइम की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 9 AM या 9 PM, तो इसके साथ हम हमेशा at यूज करते हैं। Like for example, I will have my class at 10 PM। इसी तरीके से जब हम किसी स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं, at dawn, at night, तब हम at का इस्तेमाल करते हैं। Like I usually sleep early at night। मैं रात में जल्दी सो जाती हूँ। और exactly इसी तरह जब हम बात करते हैं पर्टिकुलर मील टाइमिंग्स के बारे में, जैसे at dinner, at breakfast, at lunch, तो भी हम at का इस्तेमाल करते हैं। लाइक वी डिस्कस्ड सम इंपॉर्टेंट मैटर्स
एट डिनर यस्टरडे। हमने कल डिनर पर कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स को कल डिस्कस किया था। तो यहाँ पे भी हम जब स्पेसिफिक मील टाइमिंग्स के बारे में बात करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, तो उसके साथ भी हम हमेशा एट प्रेपोजिशन को ही यूज करते हैं। और जब हम बात करते हैं प्लेस के हवाले से कि हम प्लेस के अकॉर्डिंगली या प्लेस के अंदर हम एट को कब कब कहाँ कहाँ यूज करेंगे, तो दिस इज वेरी सिंपल। अगर कोई आपसे पूछे वेयर आर यू, अब्बू के कॉल आई आपकी एंड ही इज आस्किंग यू दैट वेयर आर यू राइट नाउ, सो यू विल टेल दैट आई एम एट होम बाबा, मैं घर पर हूं, आई एम एट होम, या आई एम एट बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन। तो जब भी आप किसी लोकेशन के बारे में बात करते हो तो आप हमेशा एट यूज करते हो। इसी तरीके से कुछ जनरल वेज भी हैं कि जहां हम यूज करते हैं, जैसे एट द टॉप, एट द बॉटम। तो इन सारी जगहों के ऊपर भी हम एट प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे एट का जो इस्तेमाल है वो बहुत आसान है। नाउ टॉक अबाउट द प्रेपोजिशन विथ। विथ सबसे आसान प्रेपोजिशन होती है बिकॉज हम विथ को यूज करते हैं अकंपनी के लिए। जब हम किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के साथ लेकर आते हैं और उस चीज के बारे में हम बात करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि राइट नाउ आई एम विथ माई डॉटर एट होम, इस वक्त मैं घर पर अपनी बेटी के साथ हूं। तो साथ होना इट्स मीन कि मैं रेफर कर रही हूं अकंपनी होने को, कोई चीज किसी के साथ है, तो यहां पर मैं विथ का इस्तेमाल करूंगी। या अगर मैं कहूं कि यस्टरडे आई ओपन्ड अ बॉक्स विथ अ नाइफ, मैंने एक नाइफ से उस बॉक्स को खोला। तो इन तमाम जगहों पे इट्स वेरी इजी एंड सिंपल, वहां पर हम विथ को यूज करते हैं। अब ये जितनी प्रेपोजिशंस हम डिस्कस करते चले जा रहे हैं, आप सबको एक काम ये करना है, एक पेन लेके और एक पेपर लेके अपने दिमाग में जो भी सेंटेंसेस आपके आते जा रहे हैं, एक पेपर पे उनको नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि वीडियो को सिर्फ देख लेना ही काफी नहीं है। एट द सेम टाइम इन द मोमेंट यू नीड टू प्रैक्टिस एवरीथिंग एज वेल। सो इट वुड बी ग्रेट कि अगर आप मेरी वीडियो को देखते जाएं, पॉज करते जाएं, अपने सेंटेंसेस बनाते जाएं, तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ होती चली जाएगी। सो दैट वुड बी ग्रेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रेपोजिशन ऑफ। ऑफ को हम तीन अलग अलग सिचुएशंस में यूज करते हैं। सबसे पहले तो जब हम किसी पार्ट को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तब भी हम ऑफ प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि द कैप ऑफ दिस बॉटल इज वेरी टाइट, सो द कैप ऑफ द बॉटल इट्स वेरी टाइट। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं कहूं कि द लिड ऑफ द बॉक्स, एक बॉक्स है उसकी लिड है, it's very hard, you are unable to open it, so that's why you are saying that the lid of this box is really hard. So the lid of the box, so it means that you are identifying a part. इसी तरीके से इसका सेकंड यूज है possession। जब हम किसी चीज के possession के बारे में बात करते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि he was really angry at him and his expressions were फुल ऑफ रेज, यानी कि गुस्से में था, वो बहुत ज्यादा गुस्से में। तो फुल ऑफ रेज किसी चीज का पोजेशन शो कर रहा है ये सेंटेंस। या अगर मैं कहूं कि ही इज अफ्रेड ऑफ डार्क, वो अंधेरे से डरता है, यानी कि जो उसका डरना है वो क्या पोजेस करता है कि ही इज अफ्रेड ऑफ डार्क, अंधेरे से वो डरता है। इसी तरीके से थर्ड यूज है जब हम किसी क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, या समझ लें कि हम किसी तादाद के बारे में, क्वांटिटी के बारे में बात की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं 1/3 ऑफ एन एरिया, एक तिहाई, या 1/4 ऑफ एन एरिया, एक चौथाई इस एरिया का। तो इन तमाम इजी सिचुएशंस में हम ऑफ प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रेपोजिशन अबाउट। विथ की तरह अबाउट भी बहुत आसान सी प्रेपोजिशन है, और हम अबाउट को तब यूज करते हैं जब हम किसी भी एक चीज का, किसी एक सब्जेक्ट का किसी दूसरे टॉपिक या टाइम या लोकेशन के साथ कोई रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि आई एम अबाउट टू गो टू मार्केट, मैं बस मार्केट जाने ही वाली थी, तो इस सेंटेंस में आई यानी कि सब्जेक्ट क्या हूं, मैं हूं, यानी कि मेरा रिलेशन बन रहा है मेरे जाने से, मार्केट जाने से। तो वो क्या रिलेशन है कि आई एम जस्ट अबाउट टू लीव फॉर मार्केट, या आई एम जस्ट अबाउट टू गो टू मार्केट, मैं बस जाने ही वाली थी। सो अबाउट इज यूज्ड टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन आई एंड द प्लेस। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर मैं अबाउट को इस तरह से भी लूं कि लाइक इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट अस, ये मेरे बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में बात हो रही है। तो यहां पे भी बिकॉज आई एम क्रिएटिंग अ कनेक्शन, सो दैट्स व्हाई आई कैन इजीली यूज about. Now let's talk about the final and the last preposition, because I know that ये बहुत ज़्यादा boring हो रहा होगा, but grammar is like that, so you have to accept it like the way it is. ठीक है, so we can't do much. तो last preposition जो है हमारे लिए वो है for की preposition.
अब फॉर को हम 4 अलग अलग जगहों पे यूज करते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सबसे पहले फॉर की बात करूं तो फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए। लाइक आई एम हेयर फॉर यू, यूजुअली हम सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में से लेते हैं कि लाइक आई एम हेयर फॉर यू, डोंट वरी, तुम परेशान नहीं हो, ठीक है, आई एम हेयर फॉर यू। इसी तरीके से अगर आप ड्यूरेशन को टारगेट करें तो भी आप फॉर यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपने किसी कोर्स पे एडमिशन लिया और मैंने आपसे पूछा कि हाउ लॉन्ग इज द कोर्स, इसकी क्या ड्यूरेशन है, तो आप मुझे कहेंगे इट्स ऑफ या इट्स फॉर 4 months, ये 4 महीने के लिए है। इट्स फॉर 4 months, ये 4 महीने के लिए है। सो वेन एवर यू टॉक अबाउट द ड्यूरेशन, सो देयर एज वेल यू विल यूज फॉर। बिल्कुल इसी तरह जब आप किसी के लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, जब आप थैंक यू बोलते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स या थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, ठीक है, तो भी आप फॉर की प्रपोजिशन को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह फॉर की प्रपोजिशन आप तब भी यूज कर सकते हैं जब आप एक्सचेंज को एक्सप्रेस करें। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास फ्राइज हैं और आपके पास चिप्स हैं और मुझे आपके चिप्स चाहिए और उसके बदले में आपको अपने फ्राइज दूंगी, तो मैं आपसे क्या कहूंगी कि आई वॉन्ट योर चिप्स फॉर माई फ्राइज, यानी कि फ्राइज के बदले में आपसे आपके चिप्स लूंगी। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस द एक्सचेंज, सो देयर एज वेल यू कैन यूज और यू मे यूज फॉर प्रपोजिशन। अब पढ़ाई बहुत ज्यादा हो गई, आइए बात करते हैं कुछ एरर्स की, कुछ मिस्टेक्स की। गलतियां हम सभी करते हैं, लेकिन कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉमन होती हैं और बहुत ज्यादा फुलिश भी। तो अगर आप किसी के भी सामने एम्बैरस नहीं होना चाहते, किसी ऐसे के सामने जिसे इंग्लिश की बहुत अच्छी समझ है, नो हाउ है, और अगर आप उसके सामने एम्बैरस फील नहीं करना चाहते, सो इट्स बेटर कि आप पहले ही सीख लें कि वो कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं प्रपोजिशंस को लेकर जो कि नॉर्मली लोग करते हैं, यूजुअली की जाती हैं, तो आप उन्हें पहले ही सीख लें और आप वो प्रपोजिशंस की मिस्टेक ना करें। तो लेट्स गेट इनटू इट। अब एरर्स या मिस्टेक्स को टारगेट करने से पहले ही मैं आपको ये बात बता दूं कि बहुत सारी जगहों पे जब मैं आपको करेक्टेड वर्जन्स प्रोवाइड करूंगी, सो यू विल बी लाइक ये कौन सी बात है या इसके पीछे क्या तुक है। तो प्रपोजिशंस के लिए जैसे कि मैंने आपको इन द बिगिनिंग ये बात इन्फॉर्म कर दी थी, बता दिया था कि कुछ रूल्स, कुछ बेसिक प्रपोजिशंस के लिए भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा कैजुअल नहीं होते और बहुत ज्यादा लोग उसके बारे में हमसे लॉजिकल एक्सप्रेशंस या हमसे रीजनिंग मांगते हैं। तो हम हमेशा उन्हें यही कहते हैं कि प्रपोजिशन का कोई एक पर्टिकुलर फिक्स रूल नहीं है। कोई एक प्रपोजिशन कहीं पर किसी जगह यूज होगी 80% ऑफ द टाइम, लेकिन 20% वो किसी ऐसी जगह पे भी यूज हो सकती है कि जहां के उसको नहीं यूज होना चाहिए था। तो प्रपोजिशन इट्स मोर लाइक द मोर यू रीड द मोर यू वुड बी एबल दैट व्हाट इज द करेक्टेड वर्जन। इसीलिए कहा जाता है कि जितना ज्यादा आप रीड करेंगे, जितना ज्यादा आप आर्टिकल्स को गो थ्रू करेंगे, बुक्स रीड करेंगे, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि हम किस सेंटेंस को किस तरह बनाते हैं या कौन सी प्रपोजिशंस को यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट हु इज इन द फोन, so in the phone is wrong. The correct version is who is on the phone. Similarly, if I say that have you ever been in Maldives, क्योंकि मैंने बताया था कि जब हम मालदीव्स के बारे में, किसी लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो हम in यूज करते हैं, but no, the corrected version is have you ever been to Maldives? क्या तुम कभी मालदीव्स गए हो? To Maldives, right? So to is the correct answer. I often go to work in bus. मैं ज्यादातर वर्क पर बस में जाता हूं। नो, दिस इज रॉन्ग। आई ऑफन गो टू वर्क बाय बस, मैं बस से जाता हूं। सो इन बस इज रॉन्ग, बाय बस इज करेक्ट। माई बर्थडे इज ऑन February. नो, माई बर्थडे इज इन February. बिल्कुल इसी तरह अगर मैं कहूं कि आई नीड टू गो टू होम, तो गो to home is wrong. You will say that I need to go home. हम कभी भी go और home के बीच में to की preposition को use नहीं करते, हम डायरेक्ट go home बस। This is the correct version. He is afraid from dogs. No, he is afraid of dogs. क्योंकि afraid के साथ हम कभी भी with use नहीं करते, बल्कि हमेशा of को use किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं कहूं कि he agrees with my demand, with my demand, तो ये गलत होगा। He agrees to my demand, तो to my demand is the correct version. agree के साथ to use किया जाता है, with use नहीं किया जाता। अच्छा, one of the very common mistake that I hear people a lot and they make it that I reached at the airport at 2. मैं 2 बजे ही एयरपोर्ट पे पहुंच गया था। I reached at the airport at 2. This is wrong. I reached airport at 2. reach के बाद आप at यूज नहीं करेंगे जबकि लोकेशन ही है, लेकिन reach के बाद आप at यूज नहीं करेंगे। Similarly, I reached home at 1. तो आप reach के बाद जो भी लोकेशन लोगे उससे पहले आप at यूज नहीं करोगे।
We were on time to catch train. This is the wrong one. We were just in time to catch train. इन टाइम और ऑन टाइम में डिफरेंस ये है कि जब आप बिल्कुल टाइम पे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं 2 बजे पहुंचना था और आप 2 बजे ही पहुंचे हो तो यू कैन यूज ऑन टाइम। लेकिन अगर आप उस टाइम से पहले जैसे 5 मिनट या 2 मिनट या 1 मिनट पहले पहुंच गए तो आप इन टाइम को यूज करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट कि आप किस चीज को जहन में रख के बात कर रहे हो, आपको इन टाइम और ऑन टाइम को यूज करना है। प्लीज वेट इनसाइड द व्हाइट लाइन, रॉन्ग। प्लीज वेट बिहाइंड द व्हाइट लाइन, यानी कि व्हाइट लाइन के अंदर जाएं नहीं होगा, बल्कि व्हाइट लाइन के पीछे जाएं। नॉट इनसाइड द व्हाइट लाइन बट बिहाइंड द व्हाइट लाइन। द फ्लाइट विल डिपार्ट इन 8 AM। नो, एट 8 AM। जो बात हो चुकी है कि जब हम टाइम के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा एट को यूज करते हैं। वंस अगेन, वेरी कॉमन मिस्टेक, आई अग्री टू यू इन दिस सिचुएशन। नो, आई अग्री विद यू in this situation. To you गलत होगा, with you correct होगा। I bought the bag with 100 rupees. No, I bought the bag for 100 rupees. जब आप कोई चीज किसी पैसे के लिए खरीदते हैं या अगेंस्ट खरीदते हैं तो आप for की preposition को यूज करते हैं, with की preposition यूज नहीं करते। Ali's method is different than yours. No, wrong one. Ali's method is different from yours. यानी कि उसका मेथड तुम्हारे मेथड से अलग है, फ्रॉम योर्स। लुक आउट द विंडो। नो, लुक आउट ऑफ द विंडो, यानी कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द पार्ट्स, लुक आउट ऑफ द विंडो, यानी कि खिड़की से बाहर देखो, लुक आउट ऑफ द विंडो। हिज फादर इज अशेम्ड फॉर हिम। नो, हिज फादर इज अशेम्ड ऑफ हिम। अशेम्ड के साथ हमेशा ऑफ की प्रपोजिशन को यूज किया जाता है। ashamed of him, ashamed of her, ashamed of me. The famous player, football player, died from malaria. Died of malaria. Died के साथ हमेशा of की प्रपोजिशन यूज होती है, from की यूज नहीं होती। They set the building to fire. No, they set the building on fire. यानी कि आग लगा दी उन्होंने उस बिल्डिंग को। So they set the building on fire. She went to Australia for seeing her mother. No, she went to Australia to see her mother. To see her mother या to seeing भी अगर आप यूज करेंगे तो इवन वो भी गलत होगा। She went to Australia to see her mother. I like swim. No, I like to swim. या you can say that I like swimming. ठीक है, लेकिन अगर आप swim यूज कर रहे हो like as in verb, so you need to use the preposition to. I like to swim. I like to play. I like to watch cartoons. I am looking forward to see you. इसमें क्या गलती है? बहुत सारे लोग यूज करते हैं, नहीं, this is wrong. I am looking forward to seeing you. To के बाद आप seeing यूज करेंगे। I am looking forward to seeing you. He should be more careful in his behavior. He should be more careful about his behavior. यानी उसे अपनी behavior के बारे में, about his behavior, he should be more careful. So about is the correct preposition. So that was it for today, guys. I hope that you enjoyed this video. And I know that prepositions, they seem to be really tricky and challenging for some people, but again the same thing, that the more you practice, the more you read, the more you would get into this topic, the more you would be able to understand them very clearly and very easily. So it totally depends upon you. It's in your hand how you are going to tackle this topic of English language, right? So it depends upon you. And for your practice, I have included one of the PDF in which there is a quiz, so you need to attempt it, and then you need to share your answers with me in the comment section and tell me that how much was this video helpful for you and how much did you score. So you need to share your answers with us, everyone. So once again, thank you so much for watching this video. I hope that you enjoyed it, you found it helpful, and if you want to learn more about English language, so please subscribe to our YouTube channel to learn more. Thanks for watching. Stay tuned for another video.